ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा। फिर बतौर मीरास एक के बाद एक आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो फिर आप इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी मुक़द्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन व सलवा, उसके अलावा हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था उन लोगों को फतह हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसला की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं कबूल होती थीं और बला व मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए रहमत का ख़ज़ीना और नुसरत खुदावंदी के नुज़ूल का इंतहाई मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में पड़ गए और उन लोगों में सरकशी का दौरा हो गया तो उनकी बदआमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का ये अज़ाब नाजिल हुआ कि कौम अमालिका के कुफ़ार ने एक लश्कर के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को तबाह कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस संदूक को उन्होंने कूड़े में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में पड़ गए। चुनांचा कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। चुनांचा उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उसी वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम करेंगे। चुनांचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंद ने सूरह बकरा में मुक़द्दस संदूक का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरक़ा की। उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो।